नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। और आज जो है फुलदेई का त्यौहार है हमारे उत्तराखंड में। फुलदेई पर्व से जुड़ी एक प्राचीन कथा है कि इसके अनुसार पहाड़ों में घोगा नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था घोगा। घोगा प्रकृति प्रेमी थी, लेकिन एक दिन वो अचानक लापता हो गई। उसकी याद में राजा उदास रहने लगे। तभी कुलदेवी ने राजा को सुझाव दिया कि वह गांव के बच्चों को चैत्र की अष्टमी में बुलाए, उनसे गुरांस और फ्योली के फूल से घर की जो देहली होती है वहां पे चढ़वाए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आएगी। तब से फुलदेई पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। ये पर्व खासकर बच्चों के लिए होता है और बच्चे घर घर जाकर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, फूल और पत्ते चढ़ाकर। और पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखें तो फुलदेई केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण का भी एक प्रतीक है। बच्चों को इस पर्व के माध्यम से वनस्पतियों और फूल के महत्व को समझाने का मौका मिलता है। तरह तरह के चलचित्र आपको फुलदेई के माध्यम से दिखाते हैं। फुलदेई एक ऐसा त्योहार जिसमें प्रतिभाग होता है तो सिर्फ बच्चों का और प्रकृति का। बच्चे इसकी तैयारियां अमूमन एक दिन पहले से करने लग जाते हैं, फूलों को सुरक्षित रखकर तोड़कर। अगर हम बात करें फुलदेई त्योहार की तो थोड़ा इसे गहराई से जानते हैं। तो इस समय प्रकृति अपने पूरे रंग में होती है। पेड़ पौधों में हरियाली या फिर कहें कि पुनर्जीवन इसी त्योहार में देखने को मिलता है। और ये अमूमन हमें अपने जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है कि कैसे गुजरा हुआ भूल के कुछ नया और बेहतर किया जाए। बाकी रही बात अनुसरण करने की, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है आज फुलदेई है और फुलदेई के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और जो असली जो एक रिप्रेजेंटिंग या प्रेजेंटिंग पर्सन होते हैं वो होते हैं बच्चे। बच्चों का अभिन्न पार्टिसिपेशन होता है इस त्योहार में। और दूसरा, बच्चों को कैसे अपनी प्रकृति के बारे में बताया जाए और उनके साथ प्रकृति के साथ कैसे उनको जोड़ा जाए, इसलिए इस त्योहार की मान्यता है। और प्रकृति को एक धरोहर की तरह अपनाने के लिए हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझाया है थ्रू त्योहार। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। वैसे तो हालांकि हर त्योहार, हर काम जो पहाड़ों में बेसिकली करे जाते हैं वो त्योहार के ही माध्यम से उनको सुसज्जित और व्यवस्थित करने का काम हमारे बुजुर्गों ने किया है। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आपको फुलदेई के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। इतना सब कहने के बाद बच्चे जाते हैं जो घर का स्वामी होता है उसके पास। वो उनको थोड़ा बहुत चावल देके या फिर जो भी अनाज उनके पास होता है वो देके उनको विदा करता है और बच्चों को उनके सफल जीवन की कामना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब आप कहेंगे कि फुलदेई सिर्फ बच्चों और प्रकृति का त्योहार है। ऐसा नहीं है। शहरीकरण के इस दौर में फुलदेई हमें प्रकृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की याद दिलाता है। यह त्योहार खुशियां फैलाता है, रिश्तों को मजबूत करता है और सबसे महत्वपूर्ण हमारी संस्कृति को जीवित रखता है, स्पेशली हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को। तो ऐसा है कि उत्तराखंड के त्योहारों को सिर्फ त्योहार मत समझना आज के बाद। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे यहाँ पर नहीं रुकने वाले। बच्चे पूरे गांव का भ्रमण करते हैं फुलदेई के लिए। सच कहा है किसी ने कि ये बच्चों और प्रकृति का त्योहार है। कितना अद्भुत त्योहार है यार, जहाँ पर शुरुआत ही फूल से हो रही है और उसमें बच्चों का अभिनय एक अलग ही सुकून देता है इस त्योहार में। तो उत्तराखंड की इसी याद के साथ आपको अपना बचपन तो जरूर याद आ रहा होगा। आपको यह तो याद आ रहा होगा कि कैसे हम सबसे पहले नहाते थे उस दिन, कैसे हम सबसे पहले उनके घर जाने का प्लान करते थे। आपको यह तो याद आ रहा होगा कि उस दिन माँ सबसे पहले मुझे तैयार करती थी ताकि मेरे से पहले कोई उठकर कोई बच्चा पहले तैयार ना हो जाए, कोई बच्चा पहले किसी के घर में ना चले जाए मेरे से पहले। ऐसा तो आपके मन में ख्याल आता ही होगा फुलदेई के दिन। वैसे
अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इस त्योहार का इंतज़ार काफ़ी सालों से कर रहा था, पर काम की व्यस्तता के कारण मैं इस त्योहार को खुद से ना देख पा रहा था, ना एंजॉय कर पा रहा था। आज अवसर मिला है तो दिल खोल के इसका आनंद लिया जाए और थोड़ा बहुत जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं उनको परेशान किया जाए, ताकि उनको अपने आने वाले कल में अपना इतिहास दिखे, अपना बचपन दिखे। जब वो बड़े हो जाएं तो इस वीडियो के माध्यम से वो ये जाने कि उन्होंने भी कभी फूलदेई मनाई थी। फूलदेई में बच्चे फुलयारी के रूप में प्रतिभाग करते हैं, और जैसा कि आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, एक गाना जो कि फूलदेई में गाया जाता है वो है फूलदेई छम्मा देई दैनी द्वार भरी भकार। उससे विपरीत अभी जो बच्चे गा रहे हैं वो है फूलदेई छम्मा देई जत को देला उत को सही। और आखिर में जाते जाते आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अपने बचपन में फूलदेई मनाई है तो यादें जरूर जोड़ी होंगी। कृपया करके उन यादों को कमेंट में हमसे साझा करें। आपका कमेंट हमें प्रेरणा और सराहना दोनों देगा। आपका धन्यवाद।